तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये कृष्ण भक्ति से जुड़ाव कैसे हुआ? कोई ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसी चीज कि आप कृष्ण भक्ति की तरफ चली गई? क्योंकि बीइंग अ साउथ इंडियन, वहाँ पे बहुत सारे गॉड हैं, अलग अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धतियां हैं। तो कृष्ण भक्ति में झुकाव कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दैट उड़ीसा से जुड़ना, या जो है कुछ ऐसी चीजें हैं हुई हैं कि आप जुड़ गई कृष्ण भक्ति से? अब जैसे उड़ीसा में है तो उड़ीसा के प्राण धन, हमारे आन बान करेक्ट। शान, हमारे उड़ीसा के मतलब जगत के नाथ जगन्नाथ जी से तो वो जुड़ाव है ही कि ठीक है, हमारे इष्ट है, हमारे आराध्य है। ये सारे उड़िया मतलब लोगों के मन में होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं भरतनाट्यम कुचिपुड़ी किया करती थी, तो क्लासिकल डांसेस में एक बात होती है कि जब हम सीखते हैं ना, तो हमको अभिनय मिलता है, हमको नाट्य करना पड़ता है, अपने भाव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। और उसमें सिर्फ नृत्य नहीं होता है, उसमें कहानियां होती है, उसमें कुछ चरित्रों को हमको पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो भरतनाट्यम में वर्णम नाम का एक सेगमेंट आता है विच इज अ डांस ड्रामा। तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, पहले तो द्रौपदी वस्त्र हरण आया, फिर वामन रूप का एक आया, फिर ऐसे स्वागतम कृष्णा एक आइटम था, मेरा बहुत हम्म। फेवरेट आइटम है। उसमें हम्म। कृष्णा जी के जो मुष्टिकासुर को उन्होंने मारा था, और उसके बाद ऐसे बहुत सारी कहानियां आई। तो धीरे धीरे वो करते करते कृष्णा जी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट आया कि अरे वाह, इतने मस्त ठाकुर जी है। मतलब अब सारे ठाकुर जियों के अलग अलग है ना, राम जी जैसे शांत है, तो वैसे हमारे करेक्ट। कृष्णा जी सारे के सारे उधम मचा दिए। मतलब अच्छे हम्म। भी है, शांत भी है, खुराफाती भी करते हैं, उधम भी मचाते हैं। तो ये बड़े निराले ठाकुर लगे मुझे, तो वो था, वो डांस करते करते था। लेकिन फिर बाद में जैसे मुझे लगता है नृत्य की वजह से ही मैं आध्यात्म और अपने ठाकुर जी के ज्यादा करीब आ गई हूँ। वो हर एक हम्म। आइटम के पीछे जो कहानी है उसको अच्छे से सोचना। अब जैसे लोगों के लिए, किसी के लिए माला जाप करना भक्ति होती है, किसी के लिए पद गायन भक्ति होती है, किसी के लिए ध्यान भक्ति होती है, तो किसी लिए दंडवत परिक्रमा भक्ति होती है। मुझे लगता है मेरा नृत्य ही मेरी भक्ति है। हम्म। तो अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए वो डांस करना, कोरियोग्राफ करना, वो गोपी भाव आ जाता है तब। तो उससे हम्म। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव था। लेकिन हम्म। फिर ठाकुर जी की कृपा बोल सकते हो, जैसे डांसर्स थे, तो मैंने जैसे मेंशन किया, हमारे बरहमपुर में हमारा एक गौड़िया वैष्णव मठ है। तो जब भी हम्म। जन्माष्टमी होती है उसके बाद वाले दिन नंद उत्सव होता, और वहां पर हम्म। हमको मंदिर में बुलाया जाता परफॉर्म करने के लिए। तब मन में उतना भक्ति भाव नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए जाते थे, देखते थे अरे वाह, लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब उसमें क्या था, जाएंगे डांस करेंगे, लड्डू मिलेगा और प्रसादम खाने मिलेगा। तो बोला जाए ना, ठाकुर जी कैसे ना कैसे कनेक्ट कर देते हैं। पहले तो वो लड्डू का मोह था, फिर प्रसादम का मोह था, फिर डांस का मोह था, फिर धीरे 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 2023 में जो अध्यात्म से रिलेटेड है उनको पता होगा, एक पुरुषोत्तम मास बोल के एक मास आता है जिसको अधिक मास या मल मास बोला जाता है। उसकी हम्म। खासियत और विशेषता ये कि अगर कोई भी व्यक्ति उस दौरान भक्ति करता है तो इतना सा करने के पश्चात भी उसको इतना फल मिलेगा। तो शायद दैट वाज द राइट टाइम तभी। अब जैसे आजकल लोगों को भक्ति के बारे में जान पहचान करवाने के लिए म्यूजिक भी उसी तरह से बनने लगे। तो जब मैं डांस करेक्ट। किया करती थी, मेरा डांस क्लास हुआ करता था, तो अभी जैसे स्लो सॉन्ग्स तो ऐसे चलना है कि सोशल मीडिया में भी अच्छा लगे, ऐसा प्रेजेंट करे कि कंटेंट भी अच्छा हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करे और वो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो। तो माधवदास रॉक बैंड को मैं याद करना चाहूंगी, ये वो ऐसे मस्त भजन बनाता है ना, डीजे ऐड कर देंगे, बीट ऐड कर देंगे, तो वो सारा करेक्ट। भजन करते करते एक बार उन्होंने ही वीडियो डाला था, उनके जो प्रभु जी और माता जी है, उन्होंने डाला कि पुरुषोत्तम हाँ। मास में क्या करना चाहिए। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अरे वाह, हम्म। पुरुषोत्तम मास से लोग इतना भक्ति कर रहे हैं। अब अचानक से फीड पे वो जो अमोघ लीला प्रभु, इस्कॉन, प्रेमानंद जी महाराज सब आने लगे। ये क्या चल रहा है यार, अचानक से ही सारा भक्ति का कंटेंट आ गया। फिर मैंने बोला नहीं, करेंगे पुरुषोत्तम मास करेंगे। तो फिर हमारे पास वाले मंदिर, मैंने ऐसे ट्राई मारने के लिए गई कि हमेशा मैं परफॉर्म करने के लिए जाती थी ये मंदिर में, वो भी जन्माष्टमी के बाद वाले दिन। लेकिन आज जाता है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो गूगल मैप मारा, चलते चलते घर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर था, गई तो जैसे ही देखा ना, तो लगा नहीं यार, इधर कुछ अलग ही बात है। ये और वो विग्रह जो थे उस मंदिर में, जो विग्रह का स्थापना हुआ है, वो श्रीधाम वृंदावन से आया है। तो मैं बस ऐसे ही हम्म। देखती रह गई, फिर डिसाइड किया नहीं अब करेंगे। मतलब वो होता है ना, किसी को हार्ट ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, कोई धोखा दे, तब लोग भक्ति में आ जाते हैं। मेरे साथ लिटरली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा लाइफ बड़ा चिल था, बड़ा सॉर्टेड था, मैं एंजॉय कर रही थी, मैं घूम रही थी, खा रही थी, पी रही थी। लेकिन अचानक से वो भाव आ गया। वो मतलब मैं बोलूंगी दिस इज रियली डेस्टिनी। वही माधवास रॉक बैंड, उनका वीडियो, मैं उस मंदिर में जाना देखना, फिर आया कि नहीं,
अब मैं हर रोज दिया जलाऊंगी, उस पूरा पुरुषोत्तम मास में चौराष्टकम करूंगी, नंदनंदनाष्टकम करूंगी, जगन्नाथ अष्टकम करूंगी, सब करूंगी। धीरे 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 वो मंदिर से कनेक्शन जुड़ गया, प्रभु जी लोग जानने लगे। और उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से जब मन हुआ कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग जो 15th चैप्टर है उसका पाठ करने के लिए बोला जाता है, तो भगवत अच्छा। गीता नहीं है, मैं क्या करूं, कितना मोबाइल से पढ़ोगे। वहां के हम्म। प्रभु जी, हमारे सागर प्रभु जी है, इतने प्यारे इतने अच्छे कि उन्होंने मुझे फ्री में भगवत गीता दे दिया। अरे वाह, ओके। मतलब इतना अगर सपोर्ट मिल रहा है, फ्री में भगवत गीता मिल गया। कोई और एक प्रभु जी आ रहे बोल रहे अगर घर में अलाउ नहीं करते, लो काउंटर से तुम जाप करो, काउंटर से नाम जाप कर अच्छा। सकते हो। मुझे आके फ्री में तिलक दे दिया। मतलब अब होता है ना कि तुम एक बार तिलक लगा के देखो ना, कितना अच्छा होता है। तो सारी की सारी रिसोर्सेस अपने आप आने लगी, लेकिन मन में इच्छा थी कि ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे फैमिली में कोई मतलब ऐसे प्रॉपर होता है ना परंपरा, गुरु दीक्षा, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। डिवोटीज है सब, लेकिन वो प्रॉपर सिद्धांत किसी को नहीं पता था। ना मेरे गुरु है, ना मेरे कोई मेंटर है, आप ही मुझे गाइड करो, मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे रिसोर्सेस आने लगे, गाइडेंस मिलने लगे, और उसके बाद स्टार्ट हो गया मेरी भक्ति की जर्नी, एंड आई वाज रियली हैप्पी। लेकिन तब एक मोमेंट ऐसा आया कि जब मतलब 18 साल मैंने इसी शहर में बिता दिया, तब मुझे आपसे वो अटैचमेंट नहीं हुआ। मेरा जो लास्ट का 1 महीना है भुवनेश्वर शिफ्ट होने से पहले, तभी आपने एक ऐसा बंधन बांधा कि अब मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ? अब इधर मंदिर था, मैं आती थी, दर्शन करती थी, नया शहर, नए लोग, नई जगह, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ? तो जाते वक़्त मैंने अपने ठाकुर जी से इतना बोला, देखो, इधर तो आपने मेरा सेटिंग कराया था, उधर भी आप मेरा सेटिंग कराओ, उधर भी मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ, बैठूँ, सब करूँ। तो लिटरली वही हुआ। पहले के दिन तो मतलब नया शहर, तो आई वाज़ वेरी नर्वस, वेरी स्कैर्ड कि भुवनेश्वर को माया नगरी बोलते हैं। वहाँ के लोग, अब होता है ना जैसे मुंबई वैसे भुवनेश्वर, बस बड़ा काम, शहर है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, बड़ा सब। तो हम बड़ा शहर है। ऑब्वियसली थोड़े से इतना कभी एक्सपोज़र हुआ नहीं था। अपने फैमिली ने एक छोटे से मतलब प्यार के घराने में रखा था, संभाल के बच्चे हम्म। को नाज़ों से पाल के। हम्म। वो हम्म। अचानक बाहर जाना सब बहुत जल्दी-जल्दी होने लगा। लेकिन हम्म। फ़रवरी में जो सोचिए, जो पापा पहले थोड़े स्केप्टिकल थे, उन्होंने अपने घर के पास एक मंदिर ढूँढा, दैट वाज़ श्यामा श्याम धाम। वो श्री ओके। कृपालु महाराज जी के अंडर में जाता है, लेकिन वहाँ के जो विग्रह इतने सुंदर, वहाँ के पंडित जी इतने अच्छे, तो पापा ने बोला बेटा तेरे लिए एक मंदिर ढूँढा है। एकदम तू जैसे बरहमपुर में ढूँढती थी, वैसे भुवनेश्वर में एक मिल गया। तो फिर अब मैं बोली वाह ठाकुर जी, मतलब मैंने एक बात रखी है, एक भक्त ने पुकार के आपने मान भी ली। अब होता है ना कि ऐसा लगता है भक्ति मतलब उस लेवल के भक्त होंगे तभी जाके शायद ठाकुर जी मानेंगे, लेकिन दिल से पुकारो तो मानते ही है। फिर इधर जैसा मंदिर था, भुवनेश्वर में भी सेम वैसा है, श्यामा श्याम धाम है, मैं हमेशा चली जाती हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा होगा तो बहुत सारे वीडियोस उधर के भी होते हैं, वहाँ के करेक्ट। बहुत सुंदर लगता है। तो हम्म। ऐसा कुछ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ भक्ति में।